मेरे प्रिय बच्चे, एक शुरुआत जो तुम्हें उस ओर ले जाए जिस ओर तुम्हारी मनसा है। एक साथ एक समर्थन, इसकी मांग तुमने सदा से की है। आज तुम्हारे पास जब ये संदेश आया है, तो निश्चित तौर पर तुम कहीं न कहीं हारे हुए, थके हुए, कहीं न कहीं उदास और बेचैन रहे। और अब जब यह तुम्हारे पास आया है, तो ये एक विश्वास के साथ आया है कि अब तुम्हारी इस बेचैनी का अंत किया जाना है। ये एक समर्थन के साथ आया है कि अब तुम्हारे मन में उठने वाले सभी वैचारिक द्वंद्वों को समाप्त करना है। ये आया है एक चमत्कार के रूप में कि अब जो तुमसे छीना था, जो तुमसे दूर था, उसे तुम तक पहुँचाया जाए। मेरे प्रिय, आज ये संदेश वास्तव में कोई साधारण संदेश नहीं, एक चमत्कारिक दैवीय ऊर्जा से युक्त ब्रह्मांड का एक ऐसा आदेश है, जो आप तुम्हारी पूरे जीवन को बदल कर रख देगा। और इस कारण से अब जबकि यह तुम्हें मिल चुका है, तो तुम्हारा इसे पूर्णतः अंत तक सुनना अत्यंत आवश्यक है। मेरे प्रिय, याद रखो, जीवन में जब भी, कभी भी तुम्हारे पास दुःख, दर्द या पीड़ा आया है, वह तुम्हें कमज़ोर करने के लिए नहीं, एक परीक्षा के तौर पे ये परखने के लिए आया कि क्या तुम उतने ताकतवर हो कि तुम्हारे जीवन को ऐसी क्षमताओं से भरा जाए, जिसकी माँग तुमने की है। और ऐसा नहीं है कि ब्रह्मांड को इसमें कोई भी संदेह है कि तुम योग्य हो, लेकिन एक संदेह है जो तुम्हारे मन ने घेरा तुम्हारे लिए, उसने विरोधाभास उत्पन्न किया तुम्हारे अपने ही जीवन में। और इसी विरोधाभास को खत्म करने के लिए अब ब्रह्मांड ने प्रण लिया है कि वह तुम्हें वह सब देगा जिसको तुमने चाहा, लेकिन हर चीज की एक कीमत होती है मेरे प्रिय। तुमने कई बार कीमतों को अदा किया है, अपने दुःख, अपनी पीड़ाओं से, लेकिन अब स्थिति बहुत आगे निकल चुकी है। अब तुम्हारी इच्छा छोटे-छोटे चीज़ों से भरने वाली नहीं है। इसलिए मेरे प्रिय, अब तक तुम्हें जो भी मिला, तुम्हें क्या लगता है कि क्या यह सब तुम्हें ऐसे ही मिल गया? क्या यह सब इसलिए मिला क्योंकि तुमने इसके लिए बहुत प्रयास किया? नहीं मेरे प्रिय, ब्रह्मांड की मंशा से प्राप्त हुआ अब तक तुम्हारे पास जो भी था, वास्तव में तुमने इस पे संदेह किया, तुमने इसकी शिकायतें की, बजाय इसके आभार व्यक्त करने के तुमने इस पे ही दोषारोपण किया। ये अच्छी बात नहीं रही। लेकिन ब्रह्मांड इससे तुमसे नाराज नहीं हुआ, उसके मन में द्वेष भावना नहीं आई। ब्रह्मांड एक जीवंत स्वरूप में आया तुम्हारे सामने, तुम्हारे ही अपने भाव और व्यक्तित्व की तरह। इसका अर्थ यह हुआ कि तुम जैसा सोचे, ब्रह्मांड इसकी प्रतिछाया के रूप में सोचना प्रारंभ कर चुका। तो मेरे प्रिय, उसने यह द्वेष नहीं रखा, उसने यह नहीं सीखा कि तुम्हें क्या और कैसे दिया जाए, उसने तो यह सीखा कि तुम क्या चाहते हो और उसके लिए क्या प्रतिक्रिया करते हो। और प्रतिक्रिया स्वरूप ही उसने दिया, क्योंकि वह यह समझने में वास्तव में सक्षम नहीं हो सकता कि तुम्हारे लिए उचित क्या है। उसके पीछे एक कारण है मेरे प्रिय। तुम्हारा ब्रह्मांड निर्मित होता है तुम्हारे अपने सोच से, और जब तुम्हारी सोच एक सीमा के दायरे में बंधी हुई है, तो ब्रह्मांड भी उसी सीमा के दायरे में बंध कर तुम्हें देता है। तुम्हें अपनी सोच का विस्तार कर ब्रह्मांड की सीमाओं का विस्तार करना होगा। और यह सब संभव है, यह सब तुमने पहले भी किया है, जाने अनजाने ही सही तुमने यह सब किया है, चाहे तुम इसे समझ पाए हो चाहे नहीं, चाहे तुम इसे अपना पाए हो चाहे नहीं, किंतु यह सब हुआ मेरे प्रिय। तो आज तुम्हारे पास वह पल है, आज तुम्हारे पास वह मंच है, आज तुम्हारे पास ऐसी क्षमता है कि तुम इसे अपने अनुसार कर सको। तो तुम इससे पीछे क्यों हट रहे हो?
क्यों नहीं इसके साथ सामंजस्य बिठा के इसे अपना कर इसे पूरी तरह से स्वीकार कर लेते। और यदि तुम ऐसा करते हो तो मेरा यकीन करो, बहुत जल्द तुम इतना कुछ पालोगे जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। वास्तव में एक छोटा घर, एक छोटा वाहन और एक छोटा परिवार जो तुम यहाँ सोचते हो, तुम्हारे जीवन और तुम्हारे हिस्से में जब इससे ज़्यादा कुछ लिखा गया है, तो तुम्हारी यह सोच एक विरोधाभास को उत्पन्न कर उसको रोक रही है। कहीं न कहीं यह अवरोध का कारण बनती है। इसलिए जब तुम मुक्त हो करके अपनी सीमाओं का विस्तार कर अपने लिए एक नियत चीज़ तय करते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हें वह देता है जो उस नियत से ऊपर का हो। क्या तुम समझ पा रहे हो जो तुम्हें बताने का प्रयास किया जा रहा है? आकर्षण का नियम है मेरे प्रिय, ये संतुलन का भी नियम है और यही वास्तव में आवृत्ति का नियम है। और यह तीनों नियम एक साथ सम्मिलित होकर तुम्हारे जीवन को रच रहे हैं। तो तुम्हारे पास अवसर है इसमें बदलाव का, तुम्हारे पास अवसर है इसमें पूरी तरह से चमत्कारिक बदलाव का। इसमें देरी ना करना, बिल्कुल भी नहीं। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम चुनते हो अपने लिए एक महत्वपूर्ण जीवन? क्या तुम चुनते हो अपने लिए एक चमत्कारिक जीवन? यदि हाँ मेरे प्रिय बच्चे, तो अब बिल्कुल देरी ना करो इसे अपनाने को। अब बिल्कुल देरी ना करो इसके साथ आगे बढ़ने को। मैं यहाँ हूँ तुम्हारे अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। मैं यहाँ हूँ तुम्हारे अपने जीवन को खूबसूरत और शानदार रूप से भव्य बनाने के लिए। बस तुम्हारी सहमति आवश्यक है, तुम्हारी पुष्टि आवश्यक है, तुम्हारा सोचना आवश्यक है। क्या तुम समझ रहे हो जो मैं तुमसे कह रहा हूँ? यदि हाँ मेरे प्रिय बच्चे, तो अभी पुष्टि करो संख्या 51,000 लिखकर या लिखते हुए कि तुम इसे समझ रहे हो। और अगर नहीं समझ रहे हो तब भी तुम 51,000 लिखते हुए यह लिखो कि तुम इसे समझना चाहते। फिर ब्रह्मांड अपना चक्र चलाएगा, फिर तुम्हारे हिस्से एक ऐसा ज्ञान आएगा जो तुम्हें यह सब बिल्कुल सरल तरीके से समझाएगा। और जब एक बार तुम इसे समझ लोगे, तब तुम्हारे लिए बाकी सारी चीजें आसान हो जाएंगी, सरल हो जाएंगी। मेरे प्रिय बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहता हूँ, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। ना मैंने तुम्हें कभी अकेला होने दिया, ना मैं तुम्हें कभी अकेला होने दूंगा। यह याद रखना, जीत तुम्हारी है। यह याद रखना कि इस जीत पर अधिकार तुम्हारा है और इसे पाने की तुम्हारी मनसा कभी जाया नहीं जाएगी। हर पल तुम्हारा साथ दिया जाएगा, निश्चित तौर पर दिया जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम किसी चीज को मांगते हो और अगली बार कुछ और दिखने पर तुम उससे बेहतर की मांग करते हो या अपनी चीजों को बदल लेते हो, तो बार बार होने वाला यह बदलाव ब्रह्मांड के लिए एक दुविधा की स्थिति उत्पन्न करता है। लेकिन जब तुम अपने फैसले पर अडिग होते हो और जो मिल रहा है उसमें सहमति दर्शाते हुए संतुष्टि को एक कदम आगे ले जाते हो, अर्थात अगले की महत्वाकांक्षा को प्रदर्शित करते हो, तब ब्रह्मांड तुम्हें वह देता है जो तुम चाहते हो। इसलिए अपने लिए नियत चीज को समझना जरूरी है और इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है लिखना। जब तुम लिख लेते हो तब यह तुम्हारे लिए आसान हो जाता है और उस लिखे का बार बार विचार करना और उस लिखे की आवृत्ति के साथ खुद को मिलाना और उस लिखे को ही अपना मान लेना, यही ब्रह्मांड के लिए सबसे आवश्यक कदम है। मेरे प्रिय, जब तुम यह करते हो यहीं से चमत्कार आता है। जब तुम यह करते हो यहीं से सर्वोत्तम कृति आती है। तो क्या तुम यह समझ पा रहे हो जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ? यहीं से प्रारंभ होता है तुम्हारी जीत का पहला लक्षण, पहला पहलू। मेरे प्रिय, इसके साथ जब तुम बांटने की प्रक्रिया और आभार को सम्मिलित कर विश्वास को दर्शाते हो, तो असली जीत मिलती है। जब तुम बांटते हो
सर्वोत्तम कृत से निरंतर रूप में, और आभार व्यक्त करते हो हर उस चीज के लिए जो तुम्हारे हिस्से आई है, तो ब्रह्मांड मजबूर हो जाता है तुम्हारे हिस्से में सब कुछ डालने के लिए। और यही ब्रह्मांड का नियम है। तो क्या तुम बांटने को तैयार हो, आभार व्यक्त करने को तैयार हो? तो व्यक्त करो आभार, या लिखते हुए कि हाँ तुम विजय को चाहते हो, आभार व्यक्त करो। मेरे प्रिय, संख्या 99,999 लिखो। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इस क्रम में तुम्हें आगे जाना है। मेरे प्रिय ये बच्चे, इस क्रम को तुम पा सकते हो। क्रम क्रम, और इसे आगे बढ़ाओ। मेरे प्रिय बच्चे, देरी ना करो। और देरी नहीं, तुम्हारे द्वारा की गई देरी ब्रह्मांड के लिए एक अवरोध बनती है। तुम जो बांटते हो वह कई गुना बड़ी मात्रा में पाते हो, चाहे तुम इसे स्वीकार कर पाओ चाहे नहीं, चाहे तुम इसे जान पाओ या नहीं, यह सब होता है। यह ब्रह्मांड का नियम है, और नियम के साथ ब्रह्मांड कभी समझौता नहीं करता। तो अब तुम क्या तय करते हो, यह पूर्णतः तुम पर निर्भर कर रहा है। तुम चाहो तो इसे चुन सकते हो, तुम चाहो तो इसे पूरी तरह से प्रतिकार कर सकते हो। यह सब तुम्हारे हाथों में है। तुम चुनते हो, तुम अपनाते हो, तुम पाते हो। यही तो सत्य है, यही तो हो रहा है। तो अब सब तुम्हारे पास आ चुका है, सब तुम पर निर्भर करता है। मेरे प्रिय बच्चे, अभी इसी पल में संख्या 555 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करते हुए यह दर्शा दो कि हाँ तुम तैयार हो। और याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर पल था, हर पल हूँ, हर पल रहूंगा। मेरे आने वाले संदेश तुम्हारे साथ हैं। इन संदेशों की प्रतीक्षा अवश्य करना, क्योंकि मैं आता रहूंगा तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए। मैं आता रहूंगा तुम्हारे उद्धार के लिए। मैं आता रहूंगा तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए, और मैं यह सब बदल दूंगा। मेरे आने वाले संदेश तुम्हारे लिए चमत्कारिक रूप से ऐसे ऐसे कार्य करेंगे जिनकी कल्पना साधारण मनुष्य कर ही नहीं सकता। जीवन जीत, और इस जीत में तुम्हारा होना। मेरे प्रिय, यही है सत्य, यही है असली सत्य। तुम इसे पाते हो तो सदा सुखी रहना, अपने कल्याण को स्वीकार करना। याद रखना, तुम कभी गलत नहीं थे, बस समय समय पक्ष में नहीं था। लेकिन अब वह समय भी तुम्हारे पक्ष में होगा। अब परिस्थितियां भी तुम्हारे पक्ष में होंगी, समर्थन भी तुम्हारे पक्ष में होगा। और मैं तो तुम्हारे पक्ष में था, हूँ और रहूंगा। यही तो नियत है, यही तो नियति है। मेरे प्रिय, सदा सुखी रहो, कल्याण को स्वीकार करो। तुम्हारी प्रगति, तुम्हारी तरक्की यह पहले ही निश्चित थी, इसमें कोई दो राय नहीं था। यह अब और भी तीव्रता के साथ होगा। तुम्हारे जानने या ना जानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो होना है वह होगा मेरे प्रिय, यह तय हो चुका है। तो अब इसे अपना लो बिना देरी किए हुए, और आभार अवश्य व्यक्त करो मेरे प्रिय, क्योंकि यही ब्रह्मांड तुमसे चाहता है, यही वह तुमसे कह रहा है। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो, प्रगति, उन्नति, उत्थान, तरक्की।